悟空孫悟空टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद और ब्रोली के साथ फाइट के बाद गोकू एज यूजुअल खेतों में काम कर रहा था, वो भी चीची के कहने पर, क्योंकि गोकू अगर काम नहीं करेगा तो वो गोटेंग्स की पढ़ाई और अपने परिवार के खर्चे कैसे संभालेगा। अपने काम को ख़त्म करके गोकू अपने घर के लिए निकल पड़ता है। गोकू के घर पहुंचते ही हमें दिखाया जाता है कि चीची खाना बना रही है और गोटेन अपने होमवर्क्स कर रहा है। गोकू के घर पहुँचते ही चीची गोकू से कहती है कि वो एकदम सही टाइम पर आया है, अब वो लोग गोकू के साथ बैठकर एक साथ खा पाएंगे। चीची के ऐसा कहते ही गोकू फ्रेश होकर गोटेंग्स और चीची के साथ खाने बैठ जाता है। अपना खाना ख़त्म करके गोकू बुल्मा से मिलने जाता है ताकि बुल्मा व्हीस को बुला सके गोकू को ट्रेन करने के लिए। मीनवाइल जेनोसामा के पैलेस पर प्रेजेंट के जेनोसामा फ्यूचर के जेनोसामा से काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात कर रहे थे। वो लोग गोकू को अगला किंग ऑफ एवरीथिंग बनाने का सोच रहे थे। उनके ऐसा सोचने के पीछे का रीज़न उन्हें टूर्नामेंट ऑफ पावर में ही दिख गया था, क्योंकि गोकू ने गॉड्स को भी सरपास कर दिया है और ज़रा सा ट्रेनिंग से वो एक परफेक्ट बीइंग बन सकता है, एक नया किंग ऑफ एवरीथिंग बनने के लिए। हमारे प्रेजेंट के जेनोसामा कहते हैं, हाँ हमारा दोस्त गोकू को अगला किंग बनाना चाहिए। और तभी फ्यूचर से आए जेनोसामा कहते हैं, हाँ मैं भी यही सोच रहा था, अगर गोकू यहाँ हमारे साथ रहेगा तो हम उसके साथ खेल पाएंगे। तुम एकदम सही कह रहे हो, हमें ग्रैंड प्रीस्ट को बताना होगा। ऐसा कहकर जेनोसामा ग्रैंड प्रीस्ट को बुलाते हैं। जेनोसामा ने जैसा कहा, ग्रैंड प्रीस्ट उनके कहने पर उनके पास चले जाते हैं और पूछते हैं कि उन्हें क्या चाहिए। ग्रैंड प्रीस्ट, यूनिवर्स 7 के साथ कम्युनिकेट करो और व्हीस को कहो ताकि वो गोकू को लेकर यहाँ पर आए, हमें उससे कुछ ज़रूरी बात करनी है। जेनोसामा के कहने के मुताबिक ग्रैंड प्रीस्ट ने व्हीस को कांटेक्ट किया और सब कुछ बता दिया कि व्हीस को क्या करना है। ग्रैंड प्रीस्ट से सब कुछ सुनने के बाद व्हीस अर्थ पर जाकर गोकू को अपने साथ जेनोसामा के पैलेस पर ले जाता है। वहाँ पर पहुँचने के बाद गोकू कहता है, अब जेनोसामा को मुझसे क्या चाहिए, शायद कोई दूसरे टूर्नामेंट के लिए बुलाया होगा। उनके वहाँ पहुँचते ही ग्रैंड प्रीस्ट उन्हें जेनोसामा के पास ले जाते हैं। दोनों जेनोसामा गोकू को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और गोकू उन्हें पूछता है, हे जेनिस, तो बताओ मुझे क्यों बुलाया यहाँ पर। गोकू के ऐसा पूछते ही हमारे प्रेजेंट के जेनोसामा बड़े ही खुशी के साथ कहते हैं, हमने ये डिसाइड किया कि हम तुम्हें न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग बनाएंगे। सब लोग ऐसा सुनकर पूरी तरह से सरप्राइज़ हो जाते हैं, पर जो सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ होता है वो था गोकू, और वो कहने लगता है, क्या मैं न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग बनूंगा? क्या वो लोग सीरियसली ये कह रहे हैं, या फिर वो लोग मेरे साथ ज़्यादा समय बिताने के लिए ऐसा कह रहे हैं? ये सब गोकू के दिमाग में चल रहा था और वो मुझे पूछता है, आप लोग मुझे न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग बनाना चाहते हैं? वेल गोकू, टूर्नामेंट ऑफ पावर के समय ही हमने देखा था कि तुम कितने स्ट्रांग हो, और इवन तुम वो पहले मॉर्टल हो जिसने कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को यूज़ किया है, एक ऐसा लेवल जो कि इवन गॉड्स के लिए भी मुश्किल है, और हमें पता है कि तुम फ्यूचर में एक अच्छा किंग बन सकते हो। गोकू नर्वस होकर कहता है, ये सब इतना अचानक से हो गया कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ। उसके जवाब में जेनोसामा कहते हैं, वेल तुम्हें ग्रैंड प्रीस्ट के साथ ट्रेनिंग करनी होगी, तुम कई सारे नई टेक्निक्स को जानोगे, और उसके साथ तुम्हें हर एक यूनिवर्स के बारे में जानना होगा और उनके सबसे पावरफुल वॉरियर्स के बारे में। जेनोसामा ये सब कहकर गोकू को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। ये सब सुनने के बाद गोकू समझ जाता है कि अगर वो किंग बन गया तो वो सभी मॉर्टल्स को बचा सकता है, उन्हें प्रोटेक्ट कर सकता है ताकि वो अपने चाहने वालों के साथ हमेशा रह सके। कुछ देर तक सोचने के बाद गोकू एक स्माइल के साथ कहता है, ठीक है, मैं अगला किंग ऑफ एवरीथिंग बनने के लिए तैयार हूँ। गोकू के इस डिसीजन से हर कोई सरप्राइज़ हो जाता है, पर दोनों जेनोसामा गोकू के इस डिसीजन से काफ़ी खुश थे और वो लोग कहते हैं, वेरी वेल, ग्रैंड प्रीस्ट के साथ तुम्हारी ट्रेनिंग कल शुरू होगी, तब तक के लिए तुम अपने यूनिवर्स में जा सकते हो। गोकू खुशी से उन सब से गले मिलता है और वो लोग दोबारा यूनिवर्स 7 के लिए निकल पड़ते हैं। अर्थ पर गोकू के सारे दोस्त कैप्सूल कॉर्ड पर होते हैं। वो सब वहाँ पर वेजिटा की बेटी बुला का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। गोकू वहाँ पर जाकर कहता है, तुम सब के लिए मेरे पास एक अनाउंसमेंट है। गोहान ज़रा सा चौंक कर पूछता है, क्या बात है डैड? गोकू मुस्कुराते हुए कहता है, वेल मैं जेनोसामा के पैलेस पर गया था और उन्होंने कहा कि वो लोग मुझे न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग बनाने वाले हैं। गोकू की बातें सुनकर हर कोई सरप्राइज़ हो जाता है, पर जो सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ था वो था वेजिटा, और उसी टाइम वेजिटा थोड़ा सा अपसेट भी हो जाता है, ये सोच कर के गोकू उससे एक और लेवल ऊपर चला गया और अब वो इस पूरे मल्टीवर्स का न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग बन जाएगा। गोकू उन्हें ये समझाने की कोशिश करता है कि कैसे वो हर यूनिवर्स के मॉर्टल्स के लाइफ को और बेहतर बना देगा।
गोकू के ये सब कहने के दौरान वेजिटा थोड़ा सा गुस्सा होकर कहता है, तुम दोबारा मुझसे आगे निकल गए। गुस्सा मत करो वेजिटा, अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। मैं तुम सबसे टाइम टू टाइम मिलने ज़रूर आऊँगा, और स्पेशली मेरे फैमिली के लिए। गोकू ये सब कहकर वेजिटा और अपनी फैमिली को शांत करने की कोशिश करता है। इसलिए वो दिन गोकू बाकियों के साथ खेलने में, उनके साथ खाने में और बातें करने में गुजार देता है। सबके साथ मज़े करने के बाद गोकू जाकर सो जाता है, क्योंकि कल का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगले दिन गोकू सोचता है कि वो एक अच्छा किंग बनने की पूरी कोशिश करेगा। और फाइनली गोकू का ग्रैंड प्रीस्ट के साथ ट्रेनिंग का टाइम आ जाता है। गोकू अपने कपड़े बदलकर ग्रैंड प्रीस्ट के तरह के कपड़े पहन लेता है और उनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। गोकू अपने बेस स्टेट पर ग्रैंड प्रीस्ट की तरफ फुल स्पीड में जाता है और उन पर अटैक करने लगता है, पर ग्रैंड प्रीस्ट उन सबको आराम से डॉज कर ले रहे थे। पर गोकू बिना रुके उन पर लगातार अटैक करे जा रहा था, और तभी ग्रैंड प्रीस्ट ने उसे एक पंच मारा, जिससे कि वो थोड़ा दूर जा गिरता है। गोकू वापस आकर स्माइल के साथ कहता है, जैसा मैंने सोचा था, अब बहुत ज़्यादा पावरफुल हो। गोकू की बातें सुनकर ग्रैंड प्रीस्ट पूछता है कि तुम अभी तक ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं हुए गोकू? मैं अपने बेस स्टेट पर ही अपनी पावर को इंक्रीज़ करना चाहता हूँ। ग्रैंड प्रीस्ट ज़रा सा स्माइल करके कहते हैं, ठीक है, तो फिर ट्रेनिंग को कंटिन्यू करते हैं। गोकू उन पर बिना रुके अटैक कर रहा था, और ऐसा करते करते वो अचानक से सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उन पर अटैक करने लगता है। ऐसा करने के दौरान वो देखता है कि उसके अटैक्स में पहले से भी ज़्यादा स्पीड है। कुछ देर तक ब्लू फॉर्म में फाइट करने के बाद गोकू ब्लू फॉर्म के साथ कायोकेन का यूज़ करने लगता है। जितना टाइम गुजर रहा था, गोकू के अटैक्स और स्पीड और भी ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ आने लगे। इन्हें फाइट करते हुए 30 मिनट से भी ज़्यादा हो जाते हैं, और ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, चलो अब थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद वो लोग दोबारा से अपने ट्रेनिंग को कंटिन्यू करने लगते हैं। गोकू कई सारे नई टेक्निक्स को सीख लेता है, और वो अलग अलग यूनिवर्सेस में पलक झपकाते ही चले जा पा रहा था। तभी गोकू कहता है, ये क्या फीलिंग है? ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर ऊर्जा का भंडार है। ग्रैंड प्रीस्ट बड़े ही खुशी के साथ कहते हैं, मुझे लगता है अभी आप रेडी हैं गोकू सामा। गोकू थोड़ा सा सरप्राइज होकर कहता है, गोकू सामा? ग्रैंड प्रीस्ट अपने चेहरे पर एक बड़ा सा स्माइल रखकर कहता है, हाँ गोकू सामा, अब से मैं आपको ऐसे ही बुलाने वाला हूँ। ये इतना भी नेसेसरी नहीं है, लेकिन ठीक है। ऐसा कहकर गोकू अपने मन ही मन में कहता है, समय आ चुका है इस पूरे मल्टीवर्स का न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग बनने का। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा एक अच्छा किंग बनने की। सारे के सारे गॉड्स, एंजल्स और कायोशीन्स पैलेस पर मीटिंग के लिए सब कुछ प्रिपेयर कर रहे थे, और टूर्नामेंट ऑफ पावर में जितने भी वॉरियर्स थे वो सब भी अपने गॉड्स के साथ उस इंपॉर्टेंट मीटिंग में आते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें गोकू को दिखाया जाता है, जो कि एक नए सूट में मीटिंग के लिए तैयार हो रहा होता है, और कहता है, ये पावर तो कमाल की है, और इससे भी बड़ी बात यह है कि मैं अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अपने बेस स्टेट में यूज़ कर पा रहा हूँ, वो भी बिना किसी प्रॉब्लम के। तभी ग्रैंड प्रीस्ट गोकू के अटेंशन के लिए उन्हें बुलाते हैं। गोकू सामा। ग्रैंड प्रीस्ट की तरफ देखकर गोकू कहता है, क्या बात है ग्रैंड प्रीस्ट? सारे के सारे गॉड्स, एंजल्स, कायोशीन्स और वो वॉरियर्स जिन्होंने टूर्नामेंट ऑफ पावर में पार्टिसिपेट किया था, वो सब आ चुके हैं और आपसे मिलने के लिए वेट कर रहे हैं। गोकू एक बड़े से स्माइल के साथ कहता है, थैंक यू ग्रैंड प्रीस्ट मुझे बताने के लिए। ये वेलकम गोकू सामा। ऐसा कहकर ग्रैंड प्रीस्ट वहाँ से चले जाता है। सब लोग एक साथ बैठकर ग्रैंड प्रीस्ट और बाकियों का वेट कर रहे थे, और तभी ग्रैंड प्रीस्ट हमारे प्रेजेंट के ज़ेनोसमा और हमारे फ्यूचर के ज़ेनोसमा वहाँ पर आ जाते हैं। उन्हें वहाँ पर देख सारे के सारे गॉड्स, एंजल्स, कायोशीन्स और वॉरियर्स सब लोग उनके सामने झुक जाते हैं। ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, आप सबको यहाँ पर आने के लिए शुक्रिया। उसके बाद ज़ेनोसमा कहते हैं, आज यहाँ पर आने का एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आज एक नया किंग ऑफ एवरीथिंग बनने वाला है। ज़ेनोसमा की बातें सुनकर हर कोई पूरी तरह से सरप्राइज हो जाता है। ज़ेनोसमा गोकू की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, और अब आप सबके सामने है हमारे न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग, सन गोकू। गोकू अपने न्यू फॉर्म में और अपने न्यू आउटफिट के साथ सबके सामने आ जाता है। गोकू को वहाँ पर देख हर कोई और ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और कहने लगता है, वो वॉरियर जिसके लिए टूर्नामेंट ऑफ पावर हुआ था, वो हमारा न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग है। तभी कॉलीफ्ला कहती है, वो हमारा न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग है, मुझे यकीन नहीं हो रहा। वहीं दूसरी तरफ चांपा भी कहता है, दिस इज़ इम्पॉसिबल। बीरसमा सरप्राइज होकर वीस से पूछते हैं, हे वीस, क्या तुम ये जानते थे? उसके जवाब में वीस कहता है, हाँ माय लॉर्ड, मैं जानता था कि ज़ेनोसमा गोकू को न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग बनाने वाले हैं। सारे के सारे कायोशीन्स यूनिवर्स 7 के एंजल की बातों को सुनकर काफ़ी सरप्राइज हो जाते हैं। तभी केल कहती है, सन गोकू वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुका है, इवन कि मैं उसकी की भी फील नहीं कर पा रही हूँ। केल के सब कुछ कहने के बाद काबा सरप्राइज होकर कहता है, गोकू न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग है, ये तो किसी सपने की तरह है। गोकू अपनी पावर्स को ज़रा सा इंक्रीज़ करता है। सब लोग उसकी फॉर्म के साथ मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को देखकर और भी ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। आखिर क्या है ये पावर? मेरा पूरा शरीर डर से काँप रहा है। कॉलीफ्ला गोकू के पावर्स के चलते ये सब कह रही थी। गोकू अपने चेहरे पर एक स्माइल रखकर कहता है, हेलो एवरीवन,
गॉड्स, एंजल्स, कायोशीन्स एंड सारे के सारे वॉरियर्स। आई प्रॉमिस मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा एक गुड किंग ऑफ एवरीथिंग बनने की, और आई होप कि आप लोग भी अपने अपने जॉब्स को सही तरीके से करते रहेंगे। ग्रैंड प्रीस्ट मीटिंग को ख़त्म करते हुए कहता है, आज के लिए बस इतना ही, अब आप लोग अपने अपने यूनिवर्सेस में जा सकते हैं। हर कोई अपने अपने यूनिवर्स में चले जाता है, ये सोचते हुए कि यूनिवर्स 7 का एक वॉरियर अब हमारा न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग है। मीटिंग के बाद कुछ समय गुजर जाता है और गोकू यूनिवर्स 11 के जीरन से मिलने जाता है, जहाँ पर जीरन और टोपो उनके एंजल के साथ ट्रेनिंग कर रहे थे। हाँ बिल्कुल, ऐसे ही अपने अटैक्स को करते रहो, मार्गरेटा उनके अटैक्स को डॉज करते हुए कहती है। पर तभी एक लाइट आकर उनके ट्रेनिंग को रोक देता है। उस लाइट से एक जाना पहचाना आदमी बाहर निकल कर आता है और जीरन और टोपो के सामने आ खड़ा होता है, और वो कोई और नहीं बल्कि अपना गोकू होता है। गोकू कहता है, हेलो जीरन, टोपो, तुम लोगों को दोबारा देखकर अच्छा लगा। गोकू को देखते हुए टोपो अपने घुटनों में बैठ जाता है और कहता है, गोकू सामा, आप यहाँ। टोपो को ऐसा करता देख गोकू थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसे अब भी इन सब का आदत नहीं हुआ था, और वो कहता है, काम डाउन टोपो, तुम्हें वैसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मार्गरेटा बड़े ही रेस्पेक्ट के साथ गोकू से पूछती है, गोकू सामा, आपको देखकर अच्छा लगा, आप हमारे यूनिवर्स 11 में कैसे? मैं ऐसे ही तुम लोगों से मिलने आया था, और जबकि मैंने तुम्हें ट्रेनिंग करते हुए देखा तो मुझे और भी अच्छा लगा। आई होप कि बाकी के यूनिवर्स के वॉरियर्स भी अपने पावर्स को इंक्रीज़ कर रहे हैं। जीरन कहता है, गोकू सामा, टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद से हम हर दिन ट्रेनिंग कर रहे हैं ताकि हम हमारे यूनिवर्स की रक्षा कर सकें। गोकू एक स्माइल के साथ कहता है, वेरी गुड जीरन, हमेशा अपने यूनिवर्स की रक्षा करना। वो लोग कुछ देर तक बात करते हैं और गोकू उन्हें गुड बाय कहकर वहाँ से चले जाता है। ग्रैंड प्रीस्ट पैलेस पर होते हैं और वो गोकू से पूछते हैं, आप कहाँ गए थे गोकू सामा? गोकू थोड़ा सा नर्वस होकर कहता है, आई एम सॉरी तुम्हें बिना बताए जाने के लिए, मैं बस यूनिवर्स 11 से मिलना चाहता था। डोंट वरी गोकू सामा, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। हे ग्रैंड प्रीस्ट। हाँ गोकू सामा, कहिए आपको क्या कहना है? मैं सोच रहा था कि यूनिवर्स 6, यूनिवर्स 7 और यूनिवर्स 11 के बीच टूर्नामेंट करे तो कैसे होगा, पर उस आइडिया के बिना कि कोई अगर हार जाए तो उसके यूनिवर्स को पूरी तरह से मिटा दिया जाएगा। ग्रैंड प्रीस्ट ज़रा सा स्माइल करते हुए कहते हैं, उतना भी बुरा आइडिया नहीं है ये, और जेनोसामा बहुत खुश होंगे ये जानकर। ठीक है, तो कल उन 3 यूनिवर्सेस के गॉड ऑफ डिस्ट्रैक्शंस को बता देना इस टूर्नामेंट के बारे में। ग्रैंड प्रीस्ट थोड़ा सा झुककर कहते हैं, जैसा आप कहें गोकू सामा। उसके बाद गोकू दोनों जेनोसामा के साथ जाकर इस बारे में बात करता है। किंग ऑफ एवरीथिंग बनकर काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं इसी तरह पीस बना कर रखने की कोशिश करूँगा हर यूनिवर्स में, इवन दो अगर उसमें मेरी जान ही क्यों न चली जाए। गोकू ये सब जाने बिना कह रहा था, क्योंकि उसे पता नहीं था कि फ्यूचर में क्या होने वाला है।